नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा आदर्श गुरुकुल इंस्टीट्यूट में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सर्वनाम टॉपिक का नाम क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, मान लो आपको मेरे नाम के बारे में पता नहीं है, मुझे आपके बारे का नाम का पता नहीं है, तो कुछ न कुछ वाक्य शुद्ध करना पड़ेगा। तो हम ऐसे बोलेंगे, जैसे अपन लिख देते, मान लीजिए यह शब्द लिख दिया अपन ने, जैसे यह शब्द लिख दिया। कौन सा शब्द लिख दिया? यह शब्द लिख दिया। अब बताइए, और लेकिन अगर अपन ने लिख दिया, मान लीजिए राम पत्र लिखता है और यह पत्र लिखता है। अब यहाँ तो हमको इसके बारे में जानकारी थी, भाई कौन है? भाई राम है, लेकिन जानकारी नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये किसके स्थान पर आया? यह शब्द संज्ञा के स्थान पर है, क्योंकि राम क्या है बेटा? संज्ञा है ना। तो ये संज्ञा तो है नहीं, तो ये संज्ञा के स्थान पर क्या है? ये, तो इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बार बार किसी का नाम लेना अच्छा नहीं होता, यह नाम याद नहीं है। तो ऐसे करते, जैसे ये शब्द है, कोई के साथ लगा दो, ये लड़का, ये लड़की, ये गाय, ये घर है, ये फल है, किसी के साथ लगा दो, तो वाक्य एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसलिए सर्वनामों की आवश्यकता पड़ी है। अब यानी आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, अभी सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम होते बेटा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो आप पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे, जैसे है ना। तो टॉपिक लिख लो सर्वनाम। टॉपिक क्या लिखेंगे? सर्वनाम लिखेंगे बेटा। तो हम यहाँ पर ये आ गया सर्वनाम। अच्छा वापिस करूं? अच्छा वापिस, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, टॉपिक का नाम लिख ले बेटा, सर्वनाम। हाँ, तो जैसे में लिखो, यह है, ये, वह है, वे, आप, तुम, तुम्हें, मैं, हम, हमें, उन। ये लिख लीजिए। हाँ, मैं कर दूंगा। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन लिख के बता देता हूं मैं कि सर्वनाम कितने, क्वेश्चनों को बाद में लिखना आप है ना, कितने होते हैं, और एवं दे दिया अपन ने 6, 10, 11, 9। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ इसका उत्तर बताओ जल्दी से, देखो कौन सा भरोगे, जल्दी बताओ। अच्छा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6, 10, 11 और 9। जल्दी बताओ बेटा, कौन सा भरोगे? अच्छा, इसमें कौन सा भरोगे? और इसमें क्यों, क्या चक्कर पड़ा? क्वेश्चन पर निर्भर है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। देखो ये आपके सामने पूरे 11 दिखाई दे रहे होंगे। सर्वनाम कितने होते हैं? 11। और कितने प्रकार के? 6 प्रकार। इस क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद रखना। अब सर्वनाम का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द जो सभी के नाम के साथ लगा दे, कोई गलती ना हो। जैसे हम बाहर कह रहे, सर आते सर भी यूज लेते, मैं आया मैंने ले लिया, आप भी लिख सकते हो, क्यों सार्वजनिक चीज है। इसकी प्राथमिकता रहती है कहाँ कौन सा सर्वनाम आता है, वहां सर्वनाम को छांटना पड़ेगा, अन्यथा ये कहीं भी आ सकता है। इसकी पहचान बताऊंगा मैं।
आप लोगों को क्या करना है, व्यवहारिक ज्ञान को उठाना है और व्याकरण ज्ञान को याद रखना है। ठीक है बेटाओ। अब यहाँ इन दोनों क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए पहले। सर्वनाम कितने होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 11। और सर्वनाम कितने प्रकार के, तो उत्तर क्या हो गया, 6 प्रकार के। क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर। क्यों, यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रकार पूछा गया, जबकि यहाँ पर क्या कितने होते हैं, तो काउंटिंग करके। ये 11 जो शब्द आपके सामने मौजूद हैं, इन्हीं के माध्यम से 6 सर्वनामों में विभाजित हो जाते हैं। और इसमें जरूर नहीं कोई सा कहीं भी आवश्यकता है ही सर्वनाम शब्द। लिख लो इसको। लिख लिए दोनों क्वेश्चन, मिटा दो दोनों को। अच्छा यही आ जाता है ना, अगुआ आता है वह, अच्छा यही आता है क्या, अब इसको करना पड़ेगा ना बस। अब देखो सर्वनाम होते हैं कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। जैसे बेटा पहला वाला होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, इसको नाम लिख लो, वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये हो गया। सर्वनाम बहुत कठिन है, संज्ञा थी वो तो फिर भी सरल थी। आपके सामने आपसे पूछेंगे कहाँ कैसा कैसे याद रखना है, वो आपको तरीका अच्छी तरह से हम बताएंगे, कोशिश करना है आप लोगों को। ठीक है, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, आप एक ही लिखना, मैं दूसरा और लिख देता हूँ। दूसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें किसी संज्ञा के निश्चित होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक क्या होता है, जिसमें किसी संज्ञा के अनिश्चित होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं यहाँ पर, जैसे मान लो बोल देता हूँ अगर भाई तुम लड़के हो, और जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, ये दे दिया। अब बताइए बेटाओ ये निश्चयवाचक है या नहीं है। अपन दो को एक साथ समझाएंगे ना, तभी तो मालूम चलेगा। तो बताओ निश्चयवाचक है या नहीं है, जल्दी बताओ। निश्चयवाचक है। अच्छा जैसे बोल दी भाई तुम लड़के हो, तो बताओ निश्चय है कि नहीं है, निश्चय है। अच्छा तुमको कैसे पता कि तुम लड़के हो, हंसना नहीं, सुनो तो सही, बहुत कठिन है मेरा बेटा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, हाँ तुमको कैसे पता, किसी ने कहा था या सुना था, या कोई गुरु ने या माता पिता ने बताया, कैसे पता तो चला होगा। आपने कैसे मान लिया भाई हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, जैसे मान लो, ध्यान देना मेरा बेटाओ, सर्वनाम कठिन क्यों है, ध्यान देना कि अगर भेद नहीं होता आप लोगों को, ये जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, व्यवहारिक है, इसके आधार पर तो बिल्कुल राइट है कि तुम लड़के हो और निश्चित है, देख लिया परख लिया जांच लिया। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, व्याकरण। तो व्याकरण ज्ञान के आधार पर ये निश्चित नहीं है। ये दोनों के दोनों कौन से सर्वनाम आ जाते हैं मेरे बेटाओ, पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में आ जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर तो भेद ही नहीं होते। पुरुष में भी है तो कौन सा है, ये तो आ जाएगा, पुरुष कितने होते हैं, 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्लियर है नहीं आता। तो ये वाला आ गया मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। कठिन था ना, समझ रहे हो। आजा ध्यान दो, जैसे मान लीजिए निश्चयवाचक कैसे पहचानेगा, ये भी समस्या है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, कहीं पर भी इसको 2 तरीके से समझते हैं। एक तो नज़दीक हेतु,
नजदीक हेतु। नजदीक हेतु हमेशा एक वचन में तो यह का और बहुवचन में ये का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाता है यह है मेरा घर है, और दूसरा वाला हो जाता है दूर हेतु। दूर हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वह है एक वचन में और वे बहुवचन में। जैसे आ जाता है वे मेरी पुस्तकें हैं। समझ रहे हो? अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका घर पर पहली बार आदमी आ रहा है, और ये और ध्यान देना मेरा बेटाओ, आंखों से देखा हुआ 99% सत्य होता है, 1% देखने के बावजूद भी असत्य होता है, और 99% सुना हुआ असत्य होता है। सुना हुआ कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बात। पक्का है? मान लो पहली बार आपके घर पर आदमी आया, पहली बार नेत्रों ने देखा, पहचान गया भाई आदमी है। पक्का है ना? तो आप कैसे संबोधित करेंगे? कोई भी पूछेगा तो भाई कौन आया, तो आप ये क्या कहोगे? पहली बार आपके घर आदमी आया, दरवाजा बजाया उसने, उसको देख लिया भाई आदमी है, अंदर से पूछोगे कौन आया, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, डायरेक्ट बताओ, आदमी आया है। नहीं, ये तो वाक्यपूर्ण है, कोई आदमी आया। वेरी गुड, क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अनिश्चयवाचक मेरा बेटा कब होता है? देखो, तो इसलिए ये है ना व्यावहारिक ज्ञान, इसको बिल्कुल हटाना है। तो इसमें कौन कौन से आ जाता है? एक तो आ जाता है कुछ, कोई, और कहीं। समझ रहे हो? आप ध्यान देना, जैसे ये लड़का कुछ बोल रहा है निश्वास। चलो, हमने वाक्य लिख दिया क्या कि हलवा बन गया। अब बताइए बेटा, मैंने दो सर्वनाम आपको समझा दिए, दोनों में कौन सा है? बताओ, हलवा बन गया तो कौन सा सर्वनाम है? ये है कि ये है? जोर से बोलो। निश्चय बनवा दो क्या? हफ्ते में एक बार तो बनता होगा, खीर वगैरह कुछ मीठा भोजन बनते मीठे जो। चलो कोई भी, ध्यान दीजिए मेरा बेटा, आप लोगों को कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, या तो आदमी खुद करके सीखता है, या सुन करके, या देख करके सीखता है, या कोई गलती करता है तो कोई बताता है तो सीखता है। मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? सर्वनाम। जबकि ध्यान दो, ये हलवा शब्द क्या है? संज्ञायक सर्वनाम है, संज्ञा है ना? तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि निश्चयवाचक है करे। मैं तुमको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? सर्वनाम। कब होता? या तो ये होते, या अब पढ़ाएंगे जो होता। क्यों? संज्ञा के स्थान पर क्या आते हैं? तो कहाँ है सर्वनाम इसमें? लेकिन व्यक्ति क्या करता है? कारण निश्चय हलवा, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान निश्चित तो है, ठीक है, व्याकरण है। लेकिन ये हलवा तैयार हो गया, अब सर्वनाम है। कौन सा शब्द आया? आया नहीं है? टच होते ही आया ना? बोलो बेटाओ। इसलिए अपन को क्या करना है? ये जो 11 शब्द हैं, या तो इनमें से रहेंगे, और या फिर आगे जो मैं बताऊंगा वो रहेंगे। ये वाले तो यहां नहीं है ना। अनिश्चय कब होगा? ये देखो, हलवे में कुछ गिर गया, हलवा संज्ञा है ना। क्यों? कैसे पता चला कि हलवे में कुछ गिर गया? भाई हलवा संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। तो जानकर नहीं क्या गिर गया? कुछ शब्द आया, जैसे कोई आदमी खड़ा है, कहीं से आवाज आ रही। क्लियर हो गया? निश्चयवाचक कब होता है? नजदीक और दूर हेतु। नजदीक देखो, ये
वे एक तिल के बराबर हो। जैसे अपन बोल देते ना, क्या कोचिंग हाँ भी आ रही हो ना, फिर खाऊंगा टॉक फाटक वो आ रही हो, ऐसे बोल दे कर यार इन दुकान, अरे रोड के यूं ही कर देते ना, कर यार बम्बई वो आ रही हो ना, फिर जैसलमेर वो आ रही हो। ये पास और दूर क्या, पास और दूर हो गया, समझ गए? तो क्या प्राथमिकता रहेगी? और भी खतरनाक आएंगे आगे। पहली बात तो हाँ, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक क्लास में बहुत कुछ मिलता है, किताब बोलती नहीं, सब कुछ लिखा रहता है। क्यों? व्यवहारिक ज्ञान की वजह से गलत कर देते हैं। पूछा क्या जा रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो सर्वनाम कब होगा? या तो इनमें से शब्द हो। अब यहां देखो, जैसे ध्यान दीजिए बेटा, घर क्या है? संज्ञा है ना। यह क्या है? इसकी निश्चितता किससे हुई? हुई ना? बोलो। ये क्या है? ये क्या है? निश्चितता किससे हो रही है? जब तो का नजदीक है, एक दूर है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कितना खतरनाक पूछ लिया जाता है। एक चीज मैंने अभी आपको आगे नहीं पढ़ाई, संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उसे क्या कहते हैं? और सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताओ, उसे क्या कहते हैं? लेकिन वो क्वेश्चन को ऐसे दे देगा, ध्यान देना, जैसे दे देता है यह है घर है में व्याकरण कोटि के आधार पर यह शब्द है। ऐसे शब्द दे देता हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ध्यान दीजिए, देखो इसमें क्रिया तो है ही नहीं, ये शब्द था, इसमें क्रिया थोड़ी थी, नहीं है। तो जल्दी बताओ, देखो कौन सा उत्तर भरोगे? जल्दी बताओ कौन सा उत्तर भरोगे? क्या भरोगे? अब देखो आप लोगों को अभी मैंने समझाया नहीं, इसलिए आपने सर्वनाम कर दिया ना। जबकि आपको ये बताया था कि सर्वनाम है, तो भाई चलो सर्वनाम पूछ ले भाई, कौन सा सर्वनाम है? तो फिर बताओ कौन सा है? अनिश्चित है ही नहीं, अनिश्चय में तो ये आते हैं ना, तो कौन सा होगा? लेकिन एक बात बताओ, निश्चय है, आया ना भाई? ये तो सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा है, निश्चित ही निश्चित हुई, जबकि इसमें ये शब्द तो दिया ही नहीं। तो क्या ध्यान देंगे? अगर मान लीजिए सर्वनाम शब्द दे देता है कोई वाक्य में, और उत्तर में सर्वनाम भी हो और विशेषण भी हो, तो जहां पर 2 बार इशारे होते हैं वहां तो करोगे निश्चयवाचक सर्वनाम है तो, और 1 बार इशारा है तो केवल विशेषण। कैसे? देखो इसमें कितनी बार इशारा है? यह है, चलो यह है ना बेटा, चलो वे 2 बार इशारा है ना, जबकि यहां कितनी बार है? तो संकेतवाचक विशेषण। कितना खतरनाक है बच्चे का कोई। हाँ, अगर मान लीजिए विशेषण उत्तर में नहीं होता, जब तो राइट है, बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, कहाँ कैसा। ऐसी चीजों को नोट करवाऊंगा, चिंता मत करो, उनको याद रखना। क्वेश्चन ऐसे आते, जितने भी कंपटीशन होते हैं ना, कि नॉर्मल को तो सब रट लेते हैं, लेकिन उसने क्या किया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। ध्यान देना, एक ही वाक्य में 2 या 3 उत्तर हो, तो हमको अगर रेखांकित नहीं करता है तो लास्ट वाला उत्तर भरना पड़ेगा, समझ रहे हो? और अगर रेखांकित कर दिया तो जो रेखांकित किया उसी को, जैसे मैं कह दूं मोहन इधर आ, तो मोहन ही आएगा ना। लेकिन कह दो कोई भी एक आ जाओ, तो कोई सा भी आ सकता है, एक तो रेखांकित कर दो वही आएगा ना, समझ रहे हो? तो हमको ऐसी। चलो दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप कल्पना करो आपकी शादी होगी,
और आपको आपके ससुर साहब ने फोन कर दिया कि पावना 11 नवंबर 2022 को, कल 11 तारीख है ना, और 12 बजे हमारे घर हवन है, छोरी से कही नहीं, पावना से कह दी, तुम पावना मान लीजिए। उधर को आप लोगों की बहन है, उसने भी फोन कर दिया, अगर मेरा बीरा 11 तारीख को मैं हवन करवा रही हूँ, दिन में है 12 बजे। अब ईमानदारी से बताओ तुम कहाँ जाओगे? बताओ बेटा, बहन के जाओगे ससुराल? अच्छा ससुराल कौन कौन जाएगा ऊँचा करो? ससुराल तो वो नीच हत्यारा जाएगा जो बहन को नहीं मानता है, अन्यथा ससुराल बीनने को भेज दो। बहन इज्जत के लिए मरती है, जबकि बहन को पता है मेरा बीरा कुछ नहीं लाएगा, लेकिन बहन खुद अपने हस्बैंड की जेब काट के और सारी व्यवस्था कर देगी, कपड़ान की लत्तान की कर देती है ना, और मेरा भाई ले रहा है, नहीं भी जाओगे जब भी उसको वो। इसलिए देखो बहन बेटी कभी भी बताओ अपने पति से भी बुराई सुन लेती है क्या? अपने पियर की मारेगी, लड़ बड़ तैयार हो जाएगी। बताओ, तो ऐसे उत्तर होता है। भाई ज्यादा ही दिक्कत है तो वहां तो शाम को चले जाऊंगा, या बहन को उड़ा के आराम से और फिर चल जाऊंगा, बींदनी को वहां पे दो, भिंड देंगे जो दे देंगे, यही तो बात है, ठीक है ना। तो यही शायद चलो उसने क्या पूछा गया है, अगर इसमें ये भी दे दिया तो क्या करेंगे? जहां पर 2 बार इशारे हों वहां कौन सा होता है? अगर उत्तर में सर्वनाम भी हो विशेषण भी हो तो सर्वनाम, और अगर एक बार इशारा हो तो विशेषण। इस चीज को विशेष तौर से लिखवाऊंगा, मैं नोट करवा दूंगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? और सर्वनाम कब होगा? या तो ये 11 थे ना अपने, इनमें से हो, या फिर आगे अब कौन कौन से करवाएंगे वो करवाएंगे, है ना। तो निश्चयवाचक की पहले परिभाषा लिखो, मैं और फालतुओं को मिटान देता हूँ, है ना, और फिर आपसे क्योंकि ये फालतू वाले है ना, ये क्या चक्कर पड़, ये भी अच्छा, ये भी इससे भी हो जाएगा ना यार, कई जगह तक वो टिपकी सी आ जाती है। अच्छा ये हो गया, अब इसको करना पड़ेगा, ओके हो गया होगा। कुछ, कोई और कहीं, अब इसी में देखो कितना फर्क है बेटाओ। अगर मान लीजिए अपन इसमें बिंदी नहीं लगाते हैं तो उसका अर्थ क्या हो गया? कहना। और अब इसका अर्थ क्या हो गया? कहीं, जगह, कहीं से। ऐसे देखो जैसे कहा और ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, दोनों का क्या अर्थ हो गया? कहाँ, कहाँ, जगह हो गया ना, और कहा कहना, ठीक है। तो वैसे करो, निश्चयवाचक की परिभाषा लिखो। थोड़ा ऊपर तो नहीं होता है देखे, अच्छा खाली थोड़ी सी, बस फिर वो दिखेंगे नहीं, है ना। अब वो करने की जरूरत नहीं है ना, स्थायी हो गया होगा। अच्छा, वो क्या हर एक जगह ज़्यादातर यही बोर्ड पर लिख, फंक्शन सभी का अलग अलग रहता है, कहीं कैसा है कहीं। हाँ लिखो बेटा परिभाषा, बोलो परिभाषा। जिसमें किसी संज्ञा के निश्चित होने का बोध हो, जिसमें किसी संज्ञा के निश्चित होने का बोध हो, वह निश्चयवाचक संज्ञा होती है। जिसमें किसी संज्ञा के निश्चित होने का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसकी पहचान कैसे रहेगी बेटाओ? उदाहरण लिख लो, नजदीक हेतु तो ये प्रयोग और दूर हेतु ये प्रयोग। उदाहरणों को लिख लो, नजदीक हेतु और दूर हेतु। नजदीक हेतु, दूर हेतु। लिख लिया होगा? नोट को क्या कहते हैं हिंदी में?
टिप्पणी, वेरी गुड। क्या कहते हैं? टिप्पणी। तो ऐसे करो, चाहे तो नोट लिख लो या टिप्पणी लिख लो, है ना। टिप्पणी लिख लो, क्योंकि हिंदी रूपांतरित भी जानना ज़्यादा है। नोट लिख लिया तो टिप्पणी भी लिख लो और दोनों लिख लो, है ना, याद हो जाता है। अच्छा, क्यों लिखवा रहा हूँ मैं, बताओ। आपको कुछ बताया भी था मैंने, क्यों लिखवा रहा हूँ, ये क्या कारण है? किसके लिए लिखवा रहा हूँ? वेरी गुड। हाँ देखो, क्योंकि अब ये लिखो, निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में संज्ञा शब्द से पहले रा रे री कोमा लगा लेना। रा रे री, संज्ञा शब्द से पहले रा कोमा रे कोमा री शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रा रे री शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिख ले बेटा। देखो रा रे रे में कैसे, जैसे मेरा मेरी मेरे, ये देखो ये मेरे वस्त्र है, तो वस्त्र होता क्या है? संज्ञा है ना। निश्चित कौन से शब्द से जानकारी मिली? रा रे से तो आ रही है, मेरा मेरी मेरे, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब दूसरा वाला लिखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, ये किस लिए लगा रखा है भाई? वाइट इरेजर फ्लक्स न पड़े,